मैं कहता हूं कि पंजाब के खिलाफ कभी कोई बलोच नहीं रहा। कल बलूचिस्तान के इंतहाई ताकतवर वजीर ने इस्तीफा दे दिया है। यही बेड गवर्नेंस है ना बलूचिस्तान की। ये माशी असबाब हैं जिसकी वजह से उनके नौजवान पहाड़ों पे हैं। अगर बलोच पंजाब के खिलाफ होता तो बलूचिस्तान में वजीर आला मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में नहीं बनते। बलूचिस्तान जो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कुदरती वसाइल से मालामाल सूबा है, आज एक बार फिर शदीद सियासी और अमन अमान के बहरान की जद में है। जहां एक तरफ रियासत और हुकूमत खुशहाल बलूचिस्तान का अज़्म दोहरा रही है, वहीं दूसरी तरफ सियासी हलकों में बेचैनी और जिला वतन रहनुमाओं की खामोशी कई सवालात को जन्म दे रही है। क्या वाकई हुकूमत और फौज मिलकर इस देरीना मसले का कोई पायदार हल निकाल पाएंगे? क्या महमूद खान अचकजई जैसे मंजे हुए सियासतदान की हालिया तनकीद का वक्त किसी नए सियासी तब्दीली का इशारा है? इन्हीं हसास मौज़ूआत और बलूचिस्तान की हकीकी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार और डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर रफ़ीक भुट्टो साहब। जी भुट्टो साहब, ये बताइएगा कि बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है। आपके ख्याल में क्या हुकूमत और फ़ौज मिलकर कोई ऐसा सियासी और इंतज़ामी हल तलाश कर पाएंगे जिससे बलूचिस्तान का आवाम का एतमाद बहाल हो सके? जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, अहम है। देखिए, बलूचिस्तान इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से और इंतहाई हिस्सास सूबा भी है सियासी लिहाज से। आज बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं उनके तारीखी, मुआशी, सियासी और इंतज़ामी असबाब हैं। वो इसलिए कि बलूचिस्तान के लोग कभी भी जो है वो इतने शोहरत ज़दा नहीं रहे जितने आज हैं। ठीक है, उनमें एक बगावत नाम की चीज़ थी, लेकिन वो वफाक और पाकिस्तान के मुखालिफ तारीखी तौर पे कभी नहीं रहे। वो इसलिए कि उनको हालात ने इस दहज पे आज पहुंचाया है। वजूहात देखें, उनके माशी जो सोर्स ऑफ इनकम थी वो बॉर्डर्स पे स्मगलिंग थी एक तरफ, दूसरी तरफ समंदर था जहाँ से वो मछली और स्मगलिंग करके अपना गुजारा करते थे। पाकिस्तान के कवानीन और मसाइल ने समंदर को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बना दिया और बॉर्डर्स को बंद कर दिया। नतीजतन बलूचिस्तान में रहने वाला, चाहे वो पश्तो हो या बलोच बोलने वाला हो, ब्राइवी हो या हज़ारा हो, इन सब का गुजारा बॉर्डरों से आने वाले या समंदर से आने वाले स्मगलिंग के सामान पे था और कोटिया उसका हब होता था। वो बंद कर दिया गया, बेरोजगारी बढ़ी एक तरफ। दूसरी तरफ सियासी तौर पे उनको आपने ऐसी पॉलिसियां बनाई कि वो आपसे अलग होते गए, उनको आपने मेन स्ट्रीम में नहीं लाए। देखो, कोई दौर था कि नौजवान शागिर्द बलूचिस्तान की सियासत का हर अव्वल दस्ता था, जब बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग पूरी बलूचिस्तान की सियासत को 70s में लीड करते थे। फिर वही लोग पाकिस्तान के अब्दुल हई बलोच एक उनका रोल मॉडल था, उसके इंतकाल तक वो जो है वो एक रोल मॉडल रहा। लोग कहते हैं कि जी बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो पंजाब के ख़िलाफ़ हैं। मैं कहता हूं कि पंजाब के ख़िलाफ़ कभी कोई बलोच नहीं रहा, क्योंकि अगर बलोच पंजाब के ख़िलाफ़ होता तो बलूचिस्तान में वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में नहीं बनते, मार्शल लॉ के दौर में नहीं बनते। अख्तर मेंगल जो आज सबसे बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को कहलाता है और एंटी इस्टेब्लिशमेंट सोच है उसकी, वो वज़ीर आला बना था बलूचिस्तान का मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत में। अब्दुल मालिक बलोच जो कि एक बलोच सियासत का इस वक्त महवर है, वो वज़ीर आला बना था मियाँ नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौर में। नवाब अकबर बुगटी, जिसको परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कत्ल किया गया, वो एक ऐसा शख्स था जिसने MQM के लोग जब कराची से रूपोश थे तो उनको डेरा बुगटी में अपने यहाँ उसने पनाह दी। देखिए, बलूचिस्तान के लोग हिसास ज़रूर हैं, वो इंतहा पसंद कभी नहीं रहे तारीख में। आज ये माशी असबाब हैं जिसकी वजह से उनके नौजवान पहाड़ों पे हैं या जला वतन हैं। जब उनके साथ ऐसा होगा, मुआशी तौर पर तंगी होगी, तो ज़रूर
कोई ना कोई पॉलिसी आएगी। ये दुनिया की एक तल्ख हकीकत है। भुट्टो साहब, ये भी बताइएगा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई ने हालिया दिनों में बलूचिस्तान की सूरत हाल और रियासती पॉलिसियों के खिलाफ जो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है, इसकी टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं? देखिए, महमूद अचकज़ई साहब का एक टारगेट था कि वो एक ऐसी सियासी हिकमत अमली करें कि वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन जाएं, जो वो बन गए। और उनके बनने के बाद अभी कुछ दिन ही हुए तो उन्होंने पश्तून बलोच सियासत को और बयानिए को फ़रोग़ देने की कोशिश की, एक ऐसे टाइम में जब कोटा या बलूचिस्तान के दूसरे शहर जल रहे थे और बलोच नौजवान पहाड़ों पे हैं। तो बलोच और पश्तून एक तल्ख हकीकत है बलूचिस्तान के अंदर। जिस तरह सिंध में सिंधी और उर्दू बोलने वाले एक दूसरे के लिए एक तल्ख हकीकत हैं, एक दूसरे को मार नहीं सकते, एक दूसरे को गिरा नहीं सकते, कितनी भी लड़ाइयाँ हों, लेकिन उनको टेबल पे बैठना होगा जो बैठ गए हैं। ये कहना कि कोटा पश्तूनों का है और कोटा में जो वो बलोच थे वो कांसी के जो है वो किसान थे, हारी थे। हारी होना, किसान होना कोई बुरी बात नहीं है, वो एक मेहनत है, एक उजरत है जो करता है, जिसको जो नसीब में मिले। उनको नीचा दिखाना ये एक कमजरफी की सोच है और सियासत में इसको अच्छा नहीं कहते। महमूद अचकज़ई का हो सकता है वो इमरान खान के साथी हैं। इमरान खान इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत कर रहा है, उसके पीछे उसके कुछ सियासी मकासद हों और उन मकासद को हासिल करने के लिए उसने इस वक्त का तयन किया हो जब बलूचिस्तान जल रहा हो और बलूचिस्तान के नौजवानों पर उनके ज़ख्मों पर मरहम पट्टी रखने के बजाय उनके ज़ख्मों पर नमक रखना, ये गैर सियासी सोच है और उसको इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो बलूचिस्तान रहनुमा इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, इनके पाकिस्तान वापस आकर वफाकी हुकूमत सियासत का हिस्सा बनने के कितने इम्कानात नज़र आते? देखिए, इस वक्त 3 बड़े मकबूल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो जलावतन हैं। सबसे बड़ा नाम है खान अफकलात का, जो किस ज़माने में अपने स्टेट का वो होता था। उसके बाद नाम है खैरबख्श मरी के बेटे हेर ब्यार मरी का। उसके बाद नाम है नवाब अकबर बुगटी के पोते ब्रह्मदाग बुगटी और उसके दूसरे जो साथी हैं उनका। ये तीनों इफेक्टी हैं। खान अफकलात इन्हीं हुकूमतों में रहा, उसके भाई, उसकी फैमिली, चाहे जनरल ज़िया की हुकूमत हो, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत हो, चाहे परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत हो, इसमें ये नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, उसकी वजारतों में ये रहे हैं। ये एक अच्छी पॉलिसी थी फ़ौज की, जिसको क्रेडिट देना चाहिए कि बलूचिस्तान के लोगों को बड़े पैमाने पे उन्होंने फ़ौज में शामिल किया। आज बड़े पैमाने पे फ़ौज के अंदर बलूच नौजवान मौजूद है और अच्छे अच्छे ओहदों पे पहुंचा है, ब्रिगेडियर लेवल पर बलोच जो है वो पहुंच गया है। ये एक अच्छी पॉलिसी थी कौमी धारा में उनको शामिल करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। तरक्की और गवर्नेंस होनी चाहिए बलूचिस्तान के अंदर। जब तक गवर्नेंस नहीं होगी, फंड प्रॉपर ज़मीन पे इस्तेमाल नहीं होगा और पपेट बलोच सरदारों के जेब में जब तक ये जाता रहेगा तो एहसास महरूमी ख़त्म होने के बजाय बढ़ेगी और उसका कोई हल नहीं निकलेगा। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि कल बलूचिस्तान के इंतहाई ताकतवर वजीर ने इस्तीफ़ा दे दिया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं जिसको अली हसन ज़ैरी कहते हैं, इसको मैं बहुत अच्छा जानता हूँ। इसका ताल्लुक सिंध से है। यही बेड गवर्नेंस है ना बलूचिस्तान की, कि सिंध डोमिसाइल का आदमी जाके बलूचिस्तान से मुंतखब होता है, अपना डोमिसाइल, अपना NIC चेंज कराता है। इसकी मिसेज सेनेटर है वहाँ से, और वहाँ एक ऐसा उसको ऐसी पजीराई मिलती है और वो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खासो खास चाइना के दौरे में उनके साथ होते हैं और जो बड़े इवेंट्स होते हैं बिलावल हाउस में, ऐवान सदर इस्लामाबाद में, वहाँ पे ये मौजूद दिखाई देते हैं। तो इससे अब मामला नहीं चलते। कल जब इन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो शायद इनको ये मालूमात हो गई होगी कि वो सुबह D सीट होने वाले हैं। उनका जो हल्का
बलूचिस्तान असम्बली का हल्का नंबर 21 है, वहाँ पे साबिक वज़ीर आला जो वहाँ से कई मरतबा इलेक्ट हुए हैं, भूतानी फैमिली के सरदार साले भूतानी, उन्होंने इनकी रुकनीत को चैलेंज किया हुआ था, क्योंकि रिकाउंटिंग की दरख्वास्त अली हसन बरोई ने दी हुई थी, जो जहरी एक ब्रांच है बरोई कास्ट की, तो उन्होंने दी हुई थी। तो उस पर उन्होंने आज आईनी बेंच ने, जस्टिस अमीनुद्दीन ने यह फैसला दिया है कि इलेक्टेड डिक्लेयर्ड सरदार साले भूतानी होंगे और अली हसन जहरी को डी सीट कर दिया गया है। डी सीट का मतलब जब उसकी रुकनीत ही नहीं रहेगी तो वज़ीर भी नहीं रहेंगे, और उनके वज़ीर आला सफ़ात बुगटी से बहुत बड़े इख्तलाफात थे और वो सोशल मीडिया और मीडिया की जीनत भी बनते रहे। फिर बलूचिस्तान के अंदर कल ही पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक को वज़ीर दाखिला बनाया गया, जो भी पीपल्स पार्टी में रहते हुए अली हसन बरोई का मुखालिफ था। तो ये तो अली हसन बरोई तो वज़ीर आला के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन उनका ख्वाब पूरा नहीं हुआ और ख़ुद डी सीट हो गए, सरदार भूतानी आ गए, जो भी प्रो इस्टेब्लिशमेंट है और बाप पार्टी के हैं। जिस तरह पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, इसी तरह बलूचिस्तान में बाप पार्टी तो इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई पार्टी है, तो उससे उनका ताल्लुक था। तो वो अब इलेक्ट हो गए हैं और जैसे ये फैसला आएगा, इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करेगी, वो आइंदा चंद दिनों में वो बलूचिस्तान असम्बली की रुकनीत का हलफ लेंगे। और ये मैं बता देता हूँ कि वो स्ट्रांग है और बलूचिस्तान के स्ट्रांग वुज़रा में से एक होंगे और वो काबीना में जल्द शामिल हो जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक भुट्टो साहब आपका।